सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में कतई भी नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से खासकर गरीब एवं बेरोजगार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर रहा है, शुरू से ही काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। समाज में खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान भी दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरी आप लोगों से यही पुरजोर अपील है कि हमारी पार्टी ने आपके नागपुर व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी अर्थात पूरे महाराष्ट्र से जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिनको कामयाब बनाने के लिए यहाँ सेंटर एवं स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट अध्यक्ष एवं आपके महाराष्ट्र स्टेट के अध्यक्ष व स्टेट की पूरी कमेटी और यहाँ के जोन एवं अन्य सभी स्तर की कमेटी के पदाधिकारी जिनको जिताने में पूरे जी जान से लगे हैं। और इसके लिए अब पार्टी के लोगों को वोट वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा प्रत्याशियों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अवश्य ही जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के
इनको जरूर जिताना है, कामयाब बनाना है। इसकी मैं पुनः आपसे अपील करती हूँ। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके बाद ही तब फिर आपको अपना अन्य कोई कार्य करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। जो आज जो वोट वाले दिन पुरुषों से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ चढ़कर अपने अपने पोलिंग बूथों में अपने उम्मीदवारों को पोलिंग बूथों पर अपने उम्मीदवारों को वोट डालेंगी। इसके साथ साथ आपका ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपके अपने अपने पोलिंग बूथों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, अर्थात अपनी पार्टी का एक एक वोट समय से जरूर पड़ जाना चाहिए। और अब मैं अंत में पुनः जहां अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें भारी वोटों के अंतर से जिताने की अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी महाराष्ट्र में उनका वैसे तो पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन महाराष्ट्र में खासकर जो ये उनकी कर्म भूमि रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा प्रयास किया था कि आप महाराष्ट्र सेंटर के साथ साथ खासकर महाराष्ट्र स्टेट की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आप लोग अपने हाथ में लें। लेकिन उनके जीते जी आप लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनके देहांत के बाद फिर इनके कारवां को, अधूरे पड़े कारवां को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने तो मंजिल तक पहुंचाने का पूरा अथक प्रयास किया। इत्तेफाक से मान्यवर श्री कांशीराम जी की ये भी महाराष्ट्र की कर्म भूमि रही। उन्होंने पूना से इस मूवमेंट को शुरू किया, पूरे महाराष्ट्र में लेकर गए, पूरे देश में लेकर गए, बहुत मेहनत की उन्होंने। लेकिन उनके जीते जी आप लोगों ने उनको निराश ही रखा। बाबा साहब को भी निराश किया, मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी निराश किया। अब दोनों हमारे बीच में नहीं है। मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि यदि आप लोग वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के आप सच्चे अनुयायी हैं, तो जो गलतियां अभी तक आप लोगों ने की हैं उसमें सुधार लाकर आप लोग उनके अधूरे पड़े कारवां को जरूर आप लोग पूरा करेंगे। अभी मौका मिल रहा है, आप पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, आपके महाराष्ट्र जिसके तहत आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी हो रहा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, खास तौर से नागपुर विदर्भ के लोगों से और इस क्षेत्र के लोगों से, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग जो कुछ कार्य आप लोग उनके जीते जी नहीं कर सके, कम से कम आप लोग अब उनके देहांत के बाद तो ये कार्य जो उनकी दिली तमन्ना थी इसको जरूर पूरा करें और इस चुनाव में आप लोग जरूर अच्छा रिजल्ट लाएं। तो यही हमारे इन दोनों महापुरुषों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।